देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के नेताओं को बार बार चेतावनी दी है। बार बार कहा है कि आप अपने जुबान पे लगाम रखिए, कंट्रोल कीजिए, भाषा पे संयम रखिए, क्योंकि आपके एक बयान से छीछा लेदर होता है और साथ में सीधा नरेंद्र मोदी जी को लोग डेंट करते हैं। 50 बार नहीं, हजारों बार बोल चुके हैं, लेकिन एक नेता ऐसी हैं जिन्होंने एकदम ठान लिया है कि मोदी जी कितना भी आप कुछ बोलिए, हम तो आपकी बात नहीं मानेंगे, हम कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे और छीछा लेदर करा के रहेंगे। मैं उसी की बात करूंगा कि कौन सी नेता है जिनके कारण अब छीछा लेदर मचा हुआ है, मैं बात करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल ये है प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी। ये भोपाल से भाजपा की सांसद हैं, बड़े नेता हैं। अच्छी बात है कि आप भाजपा से सांसद हैं, लेकिन इन्होंने जो बयान दिया है वो बिल्कुल तिवारी भैया उस बयान का समर्थन नहीं करते। दरअसल बयान इन्होंने ये दिया है कि राहुल गांधी को देश से बाहर कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए, इस शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप किसी दूसरे लहजे में बोल सकती थी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, आप किसी दूसरे लहजे में बोल सकती हैं। यही नरेंद्र मोदी जी हैं जिनके ऊपर में कांग्रेस के नेता न जाने कितने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अपने काम से उनको जवाब दिया है, दूसरे तरीके से जवाब दिया है, ना कि डायरेक्टली ऐसा कुछ कह दे कि जिससे छीछा लेदर मच जाए। राहुल गांधी नहीं रहेंगे इस देश में तो मोदी जी को और मौका कैसे मिलेगा। तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, मैं आपसे विनती करके कहता हूं कि इस तरह का बयान मत दीजिए, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे आपके बयान का छीछा लेदर मच रहा है। लगातार नरेंद्र मोदी पे डेंट कर रहे हैं, लगातार भाजपा पे डेंट कर रहे हैं, लगातार आरएसएस पे डेंट किया जा रहा है। आप किसी दूसरे तरीके से बोल सकती थी, लेकिन आपको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना था। ये था प्रज्ञा ठाकुर जी, बहुत ऐसे शब्द हैं जिसको कि आप सही तरीके से उसको पेश कर सकती थी राहुल गांधी के उस बयान पे, जिन्होंने कि देश में बाहर जालाफत कुछ न कुछ बातें बोली थी। आखिरकार क्या क्या बोली है प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी ने, उनकी बात करूंगा, और राहुल गांधी ने क्या बोला था इसकी बात करूंगा। दरअसल प्रज्ञा ठाकुर ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विदेश धरती पर दिए गए बयान पे उन्होंने कहा कि उन्हें देश से निकालकर फेंक देना चाहिए। गौरव है कि कांग्रेस नेता गांधी ने सोमवार को लंदन में ब्रिटिश सांसदों में कहा था कि भारत की लोकसभा में विपक्ष के लिए माइक अक्सर खामोश करा दिए जाते हैं। राहुल ने हाउस ऑफ कॉमर्स परिसर में ग्रैंड कमेटी रूम में विपक्ष दल पर लेबर पार्टी के भारतीय मूल सांसद वीरेंद्र शर्मा के जरिए आयोजित एक प्रोग्राम में ये तमाम चीजें किया था। अब देखिए मैं इसका कैसे जवाब देता हूं। राहुल गांधी ने कहा था ना कि भारत में विपक्षी जो नेता हैं उनकी आवाज बंद कर दी जाती है। कैसे बोल सकते हैं राहुल गांधी आप कि आवाज बंद कर दी गई है? अगर बंद कर दी जाती तो न जाने कितने ऐसे राज्य अभी भी आपके हाथ में है। छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश रिसेंटली में मिला हुआ है। अगर आपकी आवाज को बंद करने की नरेंद्र मोदी कोशिश करते तो ये तमाम राज्यों में आप चुनाव नहीं जीतते। ऐसे बहुत सारे जगहों पे आपके चुनाव भी जीते हैं, वाईपोल जीते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं आपकी जीत हुई है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि आवाज दबाई जा रही है और माइक कम किए जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी, प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, आपको इस तरह से जवाब दिया जाना चाहिए था, लेकिन डायरेक्टली ये कह देना कि राहुल गांधी को देश से बाहर निकाल के फेंक दो, ये कहीं ना कहीं एक विवादित बयान आता है। और हजारों बार नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि विवादित बयान से बचना चाहिए। डायरेक्टली किसी पे ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए जिससे भारतीय जनता पार्टी पूरे शक के घेरे में आ जाए।
उस पर सवाल या निशाना छोड़ा जाए, कुछ शब्दों का चयन होना चाहिए। आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मेरे लिए कांग्रेस कब्र खोद रही है, लेकिन मैं देश की जनता जनार्दन के सपनों के लिए काम कर रहा हूं। मेरे लिए कांग्रेस साजिश रच रही है, लेकिन मैं सूद समेत वापस करने का काम कर रहा हूं। इस तरह के तमाम तैयारी दिए, तमाम जवाब दिए हैं, लेकिन कहीं पे ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे छीछालेदर मचे। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर जी ने जिस तरह का बयान दिया है, इस बयान का तिवारी भैया समर्थन नहीं करते। और रही बात राहुल गांधी जी का, तो जितना राहुल गांधी जी इस तरह के बयान देंगे नरेंद्र मोदी जी के लिए उतना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के पास सही तरीका है जवाब देने का। यही नरेंद्र मोदी जी हैं जिनको मौत का सौदागर तक कहा गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने बातों से जवाब दिया था, दूसरे लहजे में जवाब दिया था। यही नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्हें ये कहते हैं कांग्रेस की पार्टी कि इसको हम चाय बिचवाएंगे। चाय, नरेंद्र मोदी जी ने किसको किसको अब चाय बिचवा रहे हैं, ये काम करके दिखा रहे हैं, ना कि जबरदस्ती उनके घर पे पहुंचकर उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। काम से उनका इलाज कर रहे हैं। यही नरेंद्र मोदी जी हैं जिनको बहुत ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बहुत गंदे तरीके से किया गया है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने किसी के पीछे पड़ के उनको जवाब नहीं दिया है, उनको अपने काम से जवाब दिया है। ऐसे ही करना चाहिए था प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी। इस तरह के बयान से बचना चाहिए, क्योंकि इस बयान से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पे कांग्रेस के बहुत सारे नेता हावी हो गए हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी से लेकर नरेंद्र मोदी तक प्रहार कर रहे हैं। तो बेहतर है कि बहुत सारे शब्दों का चयन करके सही तरीके से बात रखनी चाहिए। ये मेरा सजेशन है, खासकर इस मुद्दे को लेकर। और रही बात, आप बड़ी सांसद हैं, बड़े जगहों से आती हैं, आप हमसे कहीं ना कहीं तेज तरार हैं, लेकिन इस तरह के शब्दों से बिल्कुल बचना चाहिए। दरअसल नरेंद्र मोदी जी ने कब्र के मामले में क्या कहा ये बतला देता हूं, उसके बाद भी चर्चा करूंगा। दरअसल नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने की सपने देख रही है, जबकि मोदी बेंगलुरु मैसूर के निर्माण और गरीबों की भलाई में व्यस्त हैं। मेरी कब्र खोदने के सपने देख रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि भारत के लोग मेरा सुरक्षा कवच है। डबल इंजन की सरकार तीव्र विकास के जरिए से लोगों को सूद समेत वापस प्रयास करने के प्रयास कर रही है। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस हाईवे ने हमारे युवाओं को गौरवान्वित किया है। आगे उन्होंने कहा कि अच्छी बुनियादी ढांचा जीवन की सुगमता बढ़ाता है, प्रगति के लिए नए अवसर पैदा करता है। कांग्रेस नित गठबंधन ने गरीबों को बर्बाद कर दिया, किसी की कसर नहीं छोड़ी। ये तमाम जवाब दिया है मोदी जी ने, लेकिन कहीं पे भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिससे कि छीछालेदर मचे। तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, राहुल गांधी जितना इस तरह के बयान देंगे उनके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि सही तरीका से इसका जवाब मोदी जी और अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता दे देंगे, ना कि इस तरह से कह दें कि राहुल गांधी को बाहर फेंक दो। ये बिल्कुल इस तरह के बयान से बचना चाहिए। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओपन आउट लवीज।